अच्छा, कल वाली क्लास में हम लोग होटल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सर्विस कॉस्टिंग के, है ना। और मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 58 तो क्लास में करवा दिया था। 51, सॉरी 51, 59 मैंने तुम्हें करने को दिया था क्लास में, तुम लोगों ने कर लिया होगा। 204.5 और 102.25 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, हम आज भी होटल वाले क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर थोड़े से अलग होंगे, वो उसी तरह के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस तरह के क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो एक लास्ट पॉइंट और वापस से समझ लो। हम कभी कम चार्ज करते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा था 6 महीने हम कम चार्ज कर रहे थे, 6 महीने हम ज्यादा चार्ज कर रहे थे, तो हमें उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, रूम डेज को बराबर करना पड़ेगा। आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें, आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 58, पेज नंबर 411, 411। ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना। अच्छा है ना, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 58, पेज नंबर 411, इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा समझना इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग खुद ट्राई करोगे इसके बाद में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक होटल के लिए एक बिल्डिंग हायर की गई है जिसका रेंट आ रहा है 10,000 पर मंथ, जिसका रेंट आ रहा है 10,000 पर मंथ। अच्छा, अरे सुन लो, बिल्डिंग का जो ओनर है ना, बिल्डिंग का जो ओनर है वो 10,000 पर मंथ तो लेगा ही लेगा, प्लस जितना भी कलेक्शन हो रहा है उसका 5% और लेगा। 10,000 पर मंथ तो लेगा ही लेगा, प्लस जितना भी कलेक्शन हो रहा है ना उसका 5% और एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है। अच्छा, वहां पर है ना कस्टमर्स के लिए 3 तरह के रूम्स हैं, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम्स। कितने सिंगल रूम है, कितने डबल रूम है, कितने ट्रिपल रूम से क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो कितने कितने फुल रहते हैं ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंगल रूम 100% फुल रहते हैं, सारे सिंगल रूम फुल रहते हैं, डबल रूम 80% फुल रहते हैं, और ट्रिपल रूम जो है वो 60% टाइम फुल रहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखना, जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कभी रेंट आधा लग रहा है, कभी रेंट पूरा लग रहा है, यहां पर वही इशू है। देखो, डबल रूम का रेंट है ना सिंगल रूम से 2.5 टाइम्स है। यानी अगर सिंगल रूम का रेंट 100 रुपए लग रहा है ना, तो डबल रूम का रेंट 250 रुपए लगेगा, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ रूम के हम कम चार्ज कर रहे हैं, कुछ रूम के हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, कुछ बच्चों से फीस कम चार्ज की जा रही है, कुछ बच्चों से फीस ज्यादा चार्ज की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर वो कल जैसा ही कॉन्सेप्ट है। और ट्रिपल रूम का जो स्वीट है ना उसका डबल होगा डबल रूम से। यानी अगर मैं ट्रिपल रूम स्वीट की बात करूं ना तो 500 रुपए हो जाएगा, 2.5 टाइम्स यहां से होगा और डबल यहां से होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो भी खर्चे हैं ना वो ये सारे खर्चे यहां पर दिए हुए हैं, और ये सारे खर्चे है ना एनुअली दिए हुए हैं, लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम एनुअली मानोगे। तो यहां पर नीचे सारे जो एक्सपेंसेस दिए हुए वो एनुअली दिए हुए हैं। अच्छा, प्रॉफिट हमें लेना है कितना, 20% ऑफ टेकिंग्स, और हमारे 360 डेज है। हमें तीनों तरह के रूम्स का रेंट कैलकुलेट करना है। सिंगल रूम का रेंट कितना होगा, उसका 2.5 गुना कर देंगे तो डबल रूम का रेंट आ जाएगा, और उसका 2 गुना कर देंगे तो ट्रिपल रूम का रेंट आ जाएगा। अच्छा, अब रेंट निकालना है ना, तो जैसे कल हमने क्या किया था, आधी फीस को, आधे रेंट को फुल रेंट में कन्वर्ट किया था, या फुल रेंट को आधे रेंट में कन्वर्ट किया था। दोनों ही तरीके मैंने तुम्हें बताए थे। आज भी ऐसा ही होगा, या तो सारे तरह के रूम्स को सिंगल रूम में कन्वर्ट कर दो। कैसे समझना, एक डबल रूम का रेंट है 250 रुपए, ऊपर मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, नहीं मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एक सिंगल रूम का रेंट है 100 रुपए, है ना। तो एक बात बताओ, क्या एक डबल रूम 2.5 सिंगल रूम के बराबर होगा क्या, 2.5 सिंगल रूम के बराबर होगा क्या। या तो मैं एक डबल रूम ले लूं जिसका किराया लगेगा 250 रुपए, या मैं 2.5 सिंगल रूम ले लूं जिनका किराया लगेगा कितना, 250 रुपए। ठीक है।
हम इस तरह से यहां पर कुछ कन्वर्जन करेंगे जैसा हमने लास्ट वाले केस में भी किया था, लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर डाल लो। क्वेश्चन नंबर है 58, पेज नंबर 411। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 411। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज की कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बार है ना कैलकुलेशन समझ लेना, नोट डाउन मत करना, एक बार समझ लेना, फिर बाद में मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने के लिए। अच्छा, 3 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला बनेगा नेचर ऑफ रूम्स। तीन तरह का है रूम्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल रूम्स। पहले हम उनका रूम डेज कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्यूपेंसी से, कितना ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी के बेस पर रूम डेज कैलकुलेट कर लिया जाएगा और फिर उनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले उसकी ऑक्यूपेंसी निकाली जाएगी, फिर उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल रूम की। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंगल रूम की। सिंगल रूम की ध्यान से समझना। हमारे पास कितने सिंगल रूम्स हैं? 100। अच्छा, ये सिंगल रूम्स तो हमारे पास में 100 है, तो डेली ही अवेलेबल होंगे 100 रूम्स। अगर एक दिन में 100 रूम अवेलेबल है तो 360 दिन में कितने रूम अवेलेबल होंगे? अगर एक दिन में 100 रूम अवेलेबल है, 36,000 रूम्स हो गए ना। तो 36,000 लोग हमारे पास से यहां पर आकर रह सकते हैं, या 36,000 रूम डेज हो जाएगा एक तरह से, अगर तुम समझोगे, है ना। अच्छा, हमारे पास 100 रूम से सिंगल कितने ऑक्यूपाई रहते हैं? वो 100%। और कितने दिनों के लिए कैलकुलेशन करनी है हमें? 360 डेज के लिए। तो टोटल कितने रूम्स हो जाएंगे? 36,000 रूम्स हो जाएंगे। 36,000 रूम्स अवेलेबल है पूरे साल में सिंगल रूम्स वाले, ठीक है। अच्छा, डबल रूम की कैलकुलेशन करें। डबल रूम की, डबल रूम कितने अवेलेबल है? 80% ही फुल रहते हैं वो। 50 रूम 80% ही फुल रहते हैं। और कितने दिनों के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं हम? पूरे साल के लिए। अच्छा, पूरे साल के लिए कैलकुलेशन में रीजन बता देता हूं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा डेटा है ना, एनुअली दिया हुआ है। तुम चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 12 करके, या 360 दिन की जगह तुम 30 दिन लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। वो मंथली हो जाएगी फिर। और 360 डेज कितना हो जाएगा? अच्छा, और ट्रिपल रूम की अगर बात करें तो हम 30 रूम से 60% ही फुल रहते हैं। और पूरे साल में कितना? 6480 रूम डेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत? अब इसको इक्विवेलेंट बनाने के 3 तरीके हैं। इक्विवेलेंट बनाने के 3 तरीके, या तो सबको सिंगल में कर दो, या सबको डबल में कर दो, या सबको ट्रिपल में कर दो। या तो सब सिंगल हो जाएंगे, या सब डबल हो जाएंगे, या सब ट्रिपल हो जाएंगे।
लेकिन बेस्ट तरीका है सबको सिंगल में कन्वर्ट। मैं रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि तुम बोल सकते हो एक डबल रूम 2.5 सिंगल रूम के बराबर होगा। एक डबल रूम, क्योंकि एक डबल रूम के तुम 250 रुपए पे कर रहे हो और 2.5 सिंगल रूम के तुम 250 रुपए पे करोगे, तो एक डबल रूम 2.5 सिंगल रूम के बराबर होगा। या एक ट्रिपल रूम 5 सिंगल रूम के बराबर होगा, क्योंकि तुम एक ट्रिपल रूम के 500 रुपए पे कर रहे हो और एक सिंगल रूम के 100 रुपए पे कर रहे हो। तो अगर तुम सिंगल रूम के 100 रुपए पे कर रहे हो तो तुम 500 रुपए में तो 5 सिंगल रूम ले लोगे। ठीक है, तो एक ट्रिपल रूम 5 सिंगल रूम के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम उल्टी कैलकुलेशन करो, उल्टी करो, फिर पता है क्या होगा? 0.2 ट्रिपल रूम एक सिंगल रूम के बराबर होगा। उल्टी कैलकुलेशन करोगे ना तो पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो थोड़ी सी मेहनत वाला काम हो जाएगा। क्या? हाँ, आने तो क्या हो गया? जब तुम एवरेज करते हो ना, देखो एक चीज बताता हूं, एवरेज के साथ एक इश्यू होता है कि एवरेज जब किया जाता है और अगर वो पॉइंट्स में आता है तो बहुत जगह टेक्निकली वो गलत होता है। जैसे एक एग्जांपल सुनना, क्या ये एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरे को बताना क्या वो सही स्टेटमेंट है या नहीं। एक सोसाइटी में 100 फैमिली रहती है और उनके 108 बच्चे हैं टोटल। 100 फैमिली, 108 बच्चे। क्या ये स्टेटमेंट कुछ गलत है क्या? हो सकता है ना कि एक सोसाइटी में 100 फैमिली रहती है जिनको टोटल मिलाकर 108 बच्चे हो। किसी फैमिली में 1 होंगे, 2 होंगे, 0 होंगे, 3 होंगे, टोटल मिलाकर 108 बच्चे हो जाएंगे। है ना? सही है स्टेटमेंट। एवरेज एक फैमिली में कितने बच्चे? कैसे हो सकते हैं 1.08 बच्चे एक फैमिली के अंदर? नहीं हो सकते ना। तो टेक्निकली तो वो गलत है, लेकिन एवरेज के हिसाब से देखोगे तो वो ठीक है। तो अगर एवरेज में अगर कुछ पॉइंट्स में भी आ रहा है ना और वो हमें लग रहा है कि वो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है वो गलत भी है ना एक तरह से, तो हम उसको सही मान के चलेंगे एवरेज के केस में। तो है ना, बेटर ये है कि तुम उसको कन्वर्ट करो सिंगल रूम में। ध्यान रखना, तुम इसको किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, सबको सिंगल रूम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सिंगल रूम में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, ध्यान से देखना। एक सिंगल रूम का किराया हम मान लो 100 रुपए मान के चल रहे हैं, एक सिंगल रूम का किराया। एक डबल रूम का किराया हम 250 रुपए मानेंगे फिर, और एक ट्रिपल रूम का किराया हम 500 रुपए मानेंगे। ठीक है, तो यानी एक 2.5 और 5 का रेशो बन रहा है एक तरह से। अगर तुम देखोगे रेशो टाइप पे जाओगे, ध्यान से देखना, मैं सबको सिंगल रूम में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो ये तो 36,000 ही रहने वाले हैं। सिंगल रूम वाले तो सिंगल है तो वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन एक डबल रूम 2.5 सिंगल रूम के बराबर होगा। तो अगर 14,400 डबल रूम होंगे तो इनटू मेरे को 2.5 से करना पड़ेगा इसको। कितना हो जाएगा ये? 36,000। ये 36,000 सिंगल रूम के बराबर होंगे। 14,400 डबल रूम 36,000 सिंगल रूम के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा इसको भी एग्जांपल से समझ लो। 14,400 सिंगल रूम के मैं 2.5 रुपए पे कर रहा हूं, तो टोटल कितना पेमेंट हो जाएगा? 14,400 के 2.5 रुपए, 36,000 रुपए का पेमेंट करूंगा। अगर 2.5 रुपए मैं इसके पे कर रहा हूं ना, तो सिंगल रूम का तो फिर 1 रुपए ही पे करूंगा, तो उसमें मेरे को 36,000 सिंगल रूम मिल जाएंगे। तो 14,000 डबल रूम 36,000 सिंगल रूम के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में कॉस्ट जो आएगी वो सेम आएगी। जैसे कल किया था ना, 2 हाफ रेंट वाले लोग एक फुल रेंट वाले लोगों के बराबर होंगे, तो वैसा ही यहां पर कुछ चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 6480 ट्रिपल रूम। यानी एक ट्रिपल रूम का किराया है 500 रुपए, तो वो 5 सिंगल रूम के बराबर हुआ। तो 6480 ट्रिपल रूम इंटू 5 कर देंगे ना जब हम इसको, तो हमारे सिंगल रूम्स आ जाएंगे 32,400 सिंगल रूम के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों साइड हमने ये सारी कैलकुलेशन जो की है ना, हमने टोटल किया है, लेकिन इसका बेस क्या लिया है?
सिंगल रूम बेस लिया हमने इसका, कितना हो रहा है ये टोटल? 1,04,400। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है पूछ लो। सबसे पहले ये वाली कैलकुलेशन एक बार कंप्लीट कर लो। सर हाँ जी, अच्छा देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से देखना। डबल रूम का जो रेंट है ना, वो सिंगल रूम का 2.5 टाइम्स है ना? डबल रूम का रेंट सिंगल रूम का 2.5 टाइम्स है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिंगल रूम का रेंट है 100 रुपए, तो एक डबल रूम का रेंट हो जाएगा 250 रुपए। ऐसा बोला जा सकता है ना? सर अच्छा अब सुनना पार्थ, तुम 250 रुपए में कितने सिंगल रूम ले लोगे? अगर तुम्हें सिर्फ सिंगल रूम ही लेने हैं तो तुम 250 रुपए खर्च करके कितने सिंगल रूम ले सकते हो? सर 2 और 1 आधा। है ना, 2.5। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि एक डबल रूम के किराए में तुम 2.5 सिंगल रूम ले सकते हो। दोनों का किराया बराबर लगेगा, है ना? तो ध्यान से देखना, यहां पर ये डबल रूम है 14,400, इसको जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 36,000 सिंगल रूम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तुमने यहां पर एक डबल रूम को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2.5 सिंगल रूम में कन्वर्ट हो गया। ओके सर। और ऐसे ही सिंगल रूम, यानी जो ट्रिपल रूम है ना, वो सिंगल रूम से 5 गुना ज्यादा पैसे चार्ज करता है। तो एक ट्रिपल रूम 500 रुपए चार्ज करेगा और एक सिंगल रूम 100 रुपए चार्ज करेगा। तो एक ट्रिपल रूम के किराए में तो 5 सिंगल रूम ले सकते हो, तो इसलिए हमने यहां पर इंटू 5 किया इसको। ओके सर समझ। हो गया यहां तक कंप्लीट इक्वलेंट वाला? हमने ये जो सबको सिंगल रूम में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं ना डबल ट्रिपल में कर सकते हो, लेकिन बस वही है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आती है ना तो कर देना, उसमें वो परसेंटेज वाइज चलेगा उल्टा। अच्छा सुनो, करना मत। डबल रूम में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा, सिंगल रूम को 2.5 से डिवाइड करोगे, ट्रिपल रूम को 2 से डिवाइड करोगे। और ट्रिपल रूम में कन्वर्ट करने का तरीका होगा, सिंगल रूम को 5 से और डबल रूम को 2 से डिवाइड करोगे। लेकिन है ना, मेहनत मत करना इतनी फालतू की, ठीक है? सेम ही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां तक हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद तुम्हें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और देखो सुनो, ये सारी कॉस्ट तुम्हारे सामने है, एक्सेप्ट 2 चीजें नहीं है यहां पर। एक तो रेंट नहीं है, और एक रेंट के ऊपर से है ना टेकिंग सॉल्ट लग रही है यहां पर, 5% टेकिंग सॉल्ट लगेगी, कमीशन बोल सकते हो तुम उसको। रेंट नहीं है और कमीशन नहीं है, ठीक है? तो रेंट और कमीशन का स्पेस खाली छोड़ देना, ठीक है? लास्ट में लिख देना उनको, बाकी सारे एक्सपेंसेस ये रहे। कॉस्ट का स्टेटमेंट बना लो, रेंट वाली एक रो खाली छोड़ देना, कमीशन वाली एक रो खाली छोड़ देना,
ठीक है, बाकी सबका स्टेटमेंट बना लो तुम लोग। ये स्टेटमेंट में ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसके नीचे रेंट और कमीशन का एक एक खाली आ जाएगा, उसमें हम वर्किंग नोट वाला रेफरेंस डाल देंगे फिर वहां पर। देखो ये आ जाएगा स्टेटमेंट के अंदर, देखो मैंने कॉपी कर लिया, ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। एक इसमें रेंट का स्पेस आ जाएगा और एक आ जाएगा कमीशन का स्पेस। कर लिया ये कंप्लीट। रेंट कितना लिखोगे? रेंट 10,000 पर मंथ है ना, तो अगर 10,000 रुपए पर मंथ है और हम कैलकुलेशन एनुअली कर रहे हैं तो इंटू 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000 रेंट आ जाएगा, 1,20,000 रेंट आ जाएगा। कमीशन हम बाद में देखते हैं, कमीशन हम बाद में देखते हैं और टोटल भी बाद में देखते हैं, कमीशन और टोटल बाद में देखते हैं। हो गया यहां तक कंप्लीट? यहां तक कंप्लीट। अच्छा अब एक बात देखना, एक बात देखना, ये हमारी जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है, ये वाली जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, टोटल कॉस्ट जिसमें हम कमीशन को हटा देते हैं एक बार के लिए, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, ठीक है। अगर मैं इस कॉस्ट में कमीशन और प्रॉफिट दोनों ऐड कर दूं तो हमारा कलेक्शन आ जाएगा। अगर हम इस कॉस्ट में कमीशन और प्रॉफिट दोनों ऐड कर दें तो हमारा कलेक्शन आ जाएगा। हम यहां पर ऐड कर रहे हैं कमीशन और हम यहां पर ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट, तो हमारी आ जाएगी सेल्स, या यहां पर सेल्स को बोला जाता है कलेक्शन, ठीक है। अच्छा ये वाली कॉस्ट कितनी आ रही है सारी की सारी? 26,41,000 ये हमारी कॉस्ट है। अच्छा सुनो, कमीशन हमें क्वेश्चन में बोल रखा है
5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, 5% ऑफ कलेक्शन है हमारा कमीशन। अच्छा, कमीशन हो गया 5% ऑफ कलेक्शन प्लस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 20% और टेकिंग्स, यानी ये दिया हुआ है 20% ऑफ कलेक्शन। किसके बराबर है ये? कलेक्शन के बराबर हो जाएगा। अच्छा, 5 और 20 का मतलब 25% इधर होगा, ये 25% अपना साइड चेंज करके उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75% ही रह जाएगा दूसरी तरफ। तो देखो ये हो जाएगा 26,41,000 इज इक्वल टू 75% ऑफ कलेक्शन, और ये 75 भी इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कलेक्शन आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा 35,333। ये हमारा कलेक्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, कमीशन कितना है? अब वापस से अगर स्टेटमेंट में मैं आऊं तो कमीशन कितना है? कलेक्शन का 5%, कमीशन है कलेक्शन का 5%, तो 35,21,333 का 5% हमारा कमीशन हो जाएगा 1,06,067 कर देता हूं, और टोटल कर देना बस इसका यहां पर। दिक्कत किसी को भी? ये हमारी कॉस्ट और कलेक्शन वाली कैलकुलेशन हो गई। कर लो, नोट डाउन कर लो कॉस्ट और कलेक्शन की कैलकुलेशन। देखते हैं साक्षी, वैसे मैंने होमवर्क नहीं दिया था साक्षी, वो मैंने क्लास में ही करवा दिया था। हाँ ठीक है निशा, ठीक है, देखते हैं, वो भी देखते हैं, अभी लास्ट में देख लेंगे साक्षी। हो गया यहां तक कंप्लीट? हो गया यहां तक? अच्छा, फाइनली हमें निकालना है रेंट। तो लास्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेंट की। अच्छा, पहले सिंगल रूम के लिए कर लेते हैं। पहले सिंगल रूम के लिए इसलिए क्योंकि हमने सारे रूम्स को सिंगल रूम में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा एक बात बताओ, टोटल खर्चा कितना लग रहा है, टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है? 35,21,333 रुपए का कलेक्शन है हमारा। ठीक है, टोटल कलेक्शन हो रहा है 35,21,333, और हमने सिंगल रूम को जब इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया था सिंगल रूम के हिसाब से, तो 1,04,400 आया था। हमारे पास टोटल 1,04,400 सिंगल रूम अवेलेबल होते अगर सारे सिंगल ही होते तो।
ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 33.72 पर सिंगल रूम। अगर सिंगल रूम का रेंट निकालेंगे तो 33.72 रुपीज आ जाएगा। दिक्कत सिंगल रूम का रेंट। अच्छा, अगर डबल रूम के लिए निकालेंगे तो बिल्कुल, है ना, सिंगल रूम से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर सिंगल रूम का 33 रुपए 72 पैसे है तो इससे 2.5 गुना ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा 84.32 पर डबल रूम हो जाएगा ये। वैसे मैंने आगे रूम का लिख दिया है एक्सटेंशन, लेकिन फिर भी। और अगर ट्रिपल रूम के लिए निकालेंगे तो ठीक है ना, ये जो डबल रूम है उससे डबल हो जाएगा। ट्रिपल रूम के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जो डबल रूम है ना 84.32 उसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 164। दिक्कत किसी को भी? हो गया कंप्लीट? अच्छा, मॉड्यूल में है ना फिर और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एग्जाम से करेंगे और क्वेश्चंस, एग्जाम से करेंगे और बाकी क्वेश्चंस। हो गया? कुछ दिक्कत है? पक्का? हो गया कंप्लीट? चलो। अच्छा, हम एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जून 23 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कर लो कंप्लीट कर लो। हो गया? ठीक है, जून 23 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ऊपर डेटा दिया हुआ था ना, ऊपर में तो सिंगल डबल ट्रिपल रूम से, यहां पर 2 ही तरह के रूम से, सिंगल रूम और डबल रूम। तो हमारे पास कितने सिंगल रूम है? 200। 200 सिंगल रूम है। डबल रूम कितने हैं? ऑक्यूपेंसी दोनों की ही 80% है। ऊपर जैसे 100, 80, 60% दी हुई थी ना, यहां पर दोनों की 80% दी हुई है। पूरे साल में कितने दिन लेने हैं? तो लास्ट वाले क्वेश्चन में 360 डेज थे, इस बार 365 लेने हैं। अच्छा, रेंट है ना डबल रूम का, वो सिंगल रूम से 150% एक्स्ट्रा है, यानी 1.5 गुना। अगर सिंगल रूम के 100 रुपए लग रहे हैं तो डबल रूम के 150 रुपए लगेंगे। यानी इसका मतलब पता है क्या हुआ, एक डबल रूम 1.5 सिंगल रूम के बराबर होगा। यही हुआ इसका मतलब, एक डबल रूम के किराए में तुम 1.5 सिंगल रूम ले सकते हो। अच्छा, अब ऊपर तो जो कॉस्ट गिवन थी ना, ऊपर कॉस्ट में अलग अलग यहां पर स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट, इस तरह से दिया हुआ था। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम की भी है, डबल रूम की भी है। फिक्स कॉस्ट सिंगल रूम की भी है और डबल रूम की भी है। ठीक है,
और नीचे बोल रहा है कि है ना तुम्हें रेंट निकालना है सिंगल और डबल रूम का पर डे, और तुम्हें यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलना है 20%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यहां पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन लेना है 20% का। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट मार्जिन है यहां पर। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जून 23, तो लिख लो सबसे पहले जून 23 सिलेबस 22 का 6th बी है ये। जून 23 सिलेबस 22 का। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट वाली कैलकुलेशन की थी ना, इस बार भी इक्विवेलेंट वाली कैलकुलेशन होगी सबसे पहले। तो फर्स्ट कैलकुलेशन होगी इक्विवेलेंट रूम डेज की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। कैसे? तुम टेबल बनाओगे, मैं तुम्हें यहां पर एक बार डायरेक्टली समझा देता हूं, बहुत आसान है। तुम्हारे पास दो नेचर ऑफ रूम है, सिंगल रूम है और डबल रूम है। सिंगल रूम कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? 200। डबल रूम की 50। सिंगल रूम की 200 क्वांटिटी अवेलेबल है, 80% ऑक्यूपाइड रहती है। डबल रूम की 50 क्वांटिटी अवेलेबल है, 80% ऑक्यूपाइड रहती है। अगर पूरे साल की बात करें तो 365 दिन। पूरे साल की बात करें तो 365 दिन। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 58,400 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14,600। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबको सिंगल रूम में ही कन्वर्ट कर देंगे। अगर सबको सिंगल रूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 58,400 तो एज इट इज रहेगा, और 14,600 को, पार्थ तुम भी देख लेना है ना, हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21,900। तो टोटल कितना हो जाएगा ये वाला टोटल चाहिए हमें 80,000 रुपीस। क्यों लिख रहा हूं मैं? 80,300 रूम डेज। अच्छा, किसके बेस पर कन्वर्ट हो गए? बेस क्या लिया हमने? सिंगल रूम। सिंगल रूम को बेस लिया। अच्छा, ये इक्विवेलेंट वाली कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है तो ये तो पूछ लो। हाँ अनीशा, ठीक है तुम्हारा, है ना? ठीक है पार्थ। और एक चीज ध्यान रखना, ये वाला डेटा काम आता है रेंट की कैलकुलेशन में। ठीक है, ये वाला डेटा रेंट की कैलकुलेशन में काम आएगा। जब हम लास्ट में रेंट निकालेंगे ना, तो सिंगल रूम का रेंट निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर डबल रूम का जो रेंट आएगा ना, जो सिंगल रूम का रेंट आ रहा है, उसको 1.5 गुना करना पड़ेगा, 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है इसके बाद में। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां तक हो गया कंप्लीट। कॉस्ट का स्टेटमेंट देखो।
अच्छा, क्वेश्चन में है ना दो तरह की कॉस्ट है। पहला हमें गिवन है वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन पहले समझ लो। वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, सिंगल रूम में लग रही है 440 पर डे, डबल रूम में लग रही है 700 पर डे। सिंगल रूम वेरिएबल कॉस्ट दो बार कैलकुलेट की जाएगी, सिंगल रूम के लिए अलग और डबल रूम के लिए अलग। ठीक है। अच्छा, सिंगल रूम में कितनी लग रही है? 440। और डबल रूम में कितनी लग रही है? 700 पर डे, है ना? कितने दिन है, मैं दिन कितने लिखूं बताओ? और फिर उस पर फिर इंटू 100 सिंगल रूम करके 80% निकालू वैसे? क्योंकि वो तो इंटू 365 करोगे तो तुम एक ही रूम की निकाल रहे हो ना फिर तो ये, क्योंकि ये तो पर रूम है। फिर तुम इसको इंटू 100 रूम्स करोगे, फिर उसका 80% करोगे। इससे बेटर ये वाले नंबर यूज कर लो ना, ये हम कर चुके। 58,400 रूम्स तो यहां पर हो जाएंगे पूरे साल में, और 14,600 रूम्स यहां पर हो जाएंगे पूरे साल में। टोटल कितना हो रहा है? 256, 2 करोड़ हो जाएगा फिर तो, है ना? 2569600, 2,56,96,96,000 रुपए। हाँ ठीक है निशा, है ना? और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 1,02,20,000 रुपए। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में भी वही दो रूम्स आएंगे हमारे पास में। सिंगल रूम की अलग लग रही है फिक्स कॉस्ट, और डबल रूम की अलग लग रही है फिक्स कॉस्ट। सिंगल रूम की अलग है और डबल रूम की अलग है। हाँ हाँ, तो वो है 240 और 500 रुपए पर डे। 240 500 रुपए पर डे पर रूम, तो 240 रुपए ये हो जाएगा, 500 रुपए ये हो जाएगा, इंटू 58,400 रूम्स तो सिंगल है, और 14,600 रूम्स डबल है। 1,40,40,16,000। अच्छा यही है बस? 73 आगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस इसका टोटल कर लो, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है निशा। 72,32,000, ठीक है। हाँ हो जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ टंग, 35,000 करोड़ हो जाते हैं। एक बार राहुल गांधी है ना 75 और 35 में कंफ्यूज हो गया था, तो उसने 35 बोल दिया था, 35,000 करोड़। ठीक है, अच्छी बात। हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग। हाँ हो जाता है ना, अपन पेट्रोल ही बोलते हैं ना, क्या भाव चल रहा है, 104 रुपए किलो, ऐसे बोलते हैं। वो तो ठीक है, वो तो इंडियन आदत है, वो तो उसको तो बदल ही नहीं सकते हो। घी भी तो तुम किलो में ही बोलते हो, घी कौन सा लीटर में बोलते हो? बाजार में जाते हो दूध भी तो ऐसे बोलते हो, 2 किलो दूध दे देना। वो तो इंडियन वाली आदत है।
एक नेक्स्ट कैलकुलेशन हम कलेक्शन का कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कलेक्शन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बात बताओ, जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही है, अगर हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारा कलेक्शन आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, 20% ऑन रेंट। ठीक है, तो अगर हम रेंट निकालना चाहते हैं, हमारी कॉस्ट आ रही है 5,72,32,000, प्रॉफिट आ रहा है 20%। ठीक है, अच्छा ये 20% अपना साइड चेंज करके इधर आएगा, 80% हो जाएगा। तो रेंट डायरेक्ट ही बता दो मेरे को कितना आ जाएगा। 7,15,40,000, अच्छा 40,000। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन आ गया। किसी को प्रॉब्लम है कलेक्शन में तो पूछ लो। सिंगल रूम का रेंट, ठीक है बात। अनिशा ने बताया 890 रुपये 90 पैसे, यही आ रहा है। अच्छा देखो सिंगल रूम का रेंट कैसे निकाला है। टोटल कलेक्शन हुआ है 7.5 यानी 7,15,40,000 रुपए का कलेक्शन हुआ है। और सिंगल रूम इक्वलेंट वाले लेंगे हम। इक्वलेंट वाले कितने थे? 80,300। इक्वलेंट वाले सिंगल रूम थे 80,300। तो कितना हो जाएगा ये? 890 रुपये 90 पैसे, 0.9। और डबल रूम का इससे 1.5 गुना ज्यादा है। डबल रूम का इससे 1.5 गुना ज्यादा है। तो 890 रुपये 90 पैसे इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 36.36। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है अनिशा, तुम्हारा भी ठीक है। हो जाएगा कंप्लीट, हो गया कंप्लीट सबका? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, दिसंबर 19 का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, अरे वो है ही टेढ़ा ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो पेपर ही टेढ़ा किया हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। और देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। 100 सिंगल 80 डबल के, 200 सिंगल 40 डबल हो गए, ऑक्यूपेंसी दोनों के 80% है, 365 दिन है। एक सिंगल रूम का किराया इससे 1.25 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो एक डबल रूम 1.25 सिंगल रूम्स के बराबर होगा इस केस में। और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है, बस 200 और 40 सिंगल रूम हो गए, 200 और 40 रूम्स हो गए, जो पहले 100 और 80 थे, और 150% की जगह 125% है। कर दोगे? ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम लोगों का, ये होमवर्क है। अच्छा क्लास खत्म करे उससे पहले, क्लास खत्म करे, साक्षी है ना तुम्हारा, तुम बोल रहे थे कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्या? रेंट कैसे आया? देखो इतना हमारा रेंट टोटल है, और ये हमारे टोटल रूम डेज है।
हम इक्वलेंट, जैसे हमने पहले भी तो ऐसा ही किया था, टोटल रूम डेज थे 1,04,400, तो हमने यहां पर 1,04,400 से डिवाइड करके सिंगल रूम का निकाला था, उसका 2.5 गुना किया था डबल रूम, उसका 2 गुना किया था ट्रिपल रूम। यहां पर वैसा ही है, ये हमारा टोटल रेंट है और ये हमारे टोटल रूम्स है, ये हमारे टोटल रूम्स है। तो रेंट को रूम से डिवाइड करोगे तो एक रूम का रेंट आ जाएगा सिंगल रूम का, और उसका 1.5 टाइम्स करोगे तो डबल रूम का रेंट आ जाएगा। नहीं, टोटल रेंट मान लो तुमने है ना 100 कमरे 500 रुपए रेंट पे दिए हुए हैं, टोटल रेंट है 500 रुपए और टोटल कमरे हैं 100, तो एक कमरे का रेंट कितना होगा? टोटल रेंट तुम्हारा कलेक्शन हो रहा है 500 रुपए और तुमने टोटल 100 कमरे रेंट पर दिए हुए हैं, तो एक कमरे का रेंट कितना होगा? कैसे निकाला? रेंट ऊपर और कमरे नीचे, तो रेंट तुमने यहां पर लिखा है न्यूमरेटर में, हाँ ये देखो रेंट आ रहा है, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरफ ये रहा रेंट, ये आ रहा है रेंट 7 करोड़। कैसे आया? ये तो इस फॉर्मूले में रखने पे आया ना, ये तो इस फॉर्मूले में रखने पे आया। हमारी कॉस्ट आ रही है इतनी, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा कलेक्शन आ जाएगा, और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, ये देखो यहां पर दिया हुआ है। एक मिनट साक्षी रुकना, हाँ अब बोलो, ये कैलकुलेटर है अपने पास में, बोलो। अच्छा देखो कॉस्ट आ रहा है 5,72,000, 5,72,32,000 ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा ये कितने परसेंट के बराबर होगा? 80% के बराबर है ना, क्योंकि बाकी बचा हुआ 20% हमारा रेंट है, तो ये 80% के बराबर है ना, तो डिवाइड बाय 0.8 करोगे तो हमारा रेंट आ जाएगा 7,15,40,000 का। रेंट है 7,15,40,000 का, रूम्स है 80,300, तो हमारा सिंगल रूम का रेंट आ जाएगा, और उसके बाद उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डबल रूम का आ जाएगा। अच्छा साक्षी है ना तुम्हारा जो 59 है उसमें रेंट मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ रेंट मैच नहीं हो रहा है ना, ये वाला नंबर मैच नहीं हो रहा है। अरे बहुत आसान है साक्षी, देखो सुनो, कलेक्शन की कैलकुलेशन देखना कैलकुलेटर पे। देखो 5,50,000 हमारा पहला एक्सपेंस दिया हुआ है, प्लस 2,61,000 नेक्स्ट वाला एक्सपेंस है, प्लस 80,000 नेक्स्ट वाला एक्सपेंस है, प्लस 175,000 नेक्स्ट वाला है, प्लस 1,90,800 नेक्स्ट वाला है, ठीक है। प्लस लाइटिंग के आ रहे देखो यहां पर 72,000, प्लस यहां पर है ना इसके अलावा डेप्रिसिएशन लग रहा है, 2 बार डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। 200 लाख का 80% हो गया 160 लाख, 160 लाख पे 5%, तो 160 लाख का 5% होता है 8 लाख, तो 8 लाख डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर है, और 15% 40, क्योंकि देखो 40 लाख है यहां पर, देखो ये लिखा हुआ है 40 लाख, उसका 15% 6 लाख, ये कलेक्शन आना चाहिए 27,28,800 का। अरे लोकेश कल बात करेंगे उसके बारे में, आज नहीं। हाँ रूम अटेंडेंट भी है ना, 2,16,000
प्लस 2,16,000 रूम अटेंडेंट के हैं। तुम्हारे भी यही आ रहे हैं क्या साक्षी? रूम अटेंडेंट के 2,16,000। तो टोटल ये आना चाहिए फिर 29,44,800। अच्छा, टोटल कितने रूम्स हैं ये कल हमने देखा था कि है ना, देखो 14,400 अगर फुल है, 7200 हाफ है ना, तो 7200 का हाफ को फुल में कन्वर्ट करने के लिए 3600 ही हो जाएगा वो, 3600 ही हो जाएगा वो। तो टोटल रूम हो जाएंगे 18,000। तो डिवाइड बाय, जब मैं इसको 18,000 से करूंगा ना, तो ये फुल का आएगा। नहीं, इसमें अपन ने वो तो जोड़ा ही नहीं है ना, प्रॉफिट तो जोड़ा ही नहीं है ना। 29,44,800 में प्रॉफिट तो ऐड करेंगे अभी। प्रॉफिट 20% है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ऊपर? 20%। तो इसका डिवाइड बाय 0.8 कर देंगे, ये हमारा आएगा कलेक्शन, ये वाला 36,81,000 वाला। फिर इसको डिवाइड बाय करेंगे हम 18,000 रूम से, तो 204 रुपए 50 पैसे आएंगे। फिर मैं एक काम करता हूँ है ना साक्षी, मैं ग्रुप में भेजता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तुम उसमें देखना एक बार।